हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का कबाब। तो आज हम ये टिक्के को घर में बनाने वाले हैं और वो भी घरेलू स्टाइल और देसी तरीके में। तो क्यों ना इस रेसिपी को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक इसमें हम लेंगे, वो भी आधी चम्मच, क्योंकि हमारे पास जो चिकन है वो बहुत कम है, तो इसलिए मैंने आधे चम्मच नमक लेता हूँ। थोड़ी सी नमक लेने के बाद इसमें से जिंजर गार्लिक और काच मिर्च थोड़ा ऐड करें क्योंकि स्पाइसी हो। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया हूँ। तो गाइस, हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया हूँ। अब इसकी मसाले को तैयारी करता हूँ। सबसे पहले आप दही लें, क्योंकि अक्सर होटलों में दही को फ़िल्टर किया जाता है। मैं फ़िल्टर नहीं करूँगा, डायरेक्ट में दही को ऐड करता हूँ। 100 ग्राम लगभग दही लेता हूँ, वो हमारे पैकेट वाली दही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे दही 100 ग्राम लगभग हमने ले लिया हूँ। इसके बाद अब इसके मसाले को हम ऐड करता हूँ। ये तो हम छोटे वाली चम्मच से 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करता हूँ। तो गैस, हमने थोड़ी सी कश्मीरी पाउडर ले रहा हूँ, वो भी 1 चम्मच ले रहा हूँ, क्योंकि कश्मीरी पाउडर ही इसका टिक्का का कलर लाता है। तो हम थोड़ी सी 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर ले लिया हूँ। इसके बाद थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर ऐड करता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा ब्लैक पेपर ऐड नहीं करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चम्मच में थोड़ी सी है, तो 1 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद हल्की सी चाट मसाला ऐड करें, क्योंकि आपकी नमक उसमें पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ। और अगर कैसा आपके पास अगर कैसा काला नमक है तो आप काला नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास काला नमक नहीं है, इसीलिए मैंने चाट मसाला को ऐड कर रहा हूँ। अगर तो आपके पास काला नमक है तो बहुत अच्छी बात है। मैं दही को फ़िल्टर नहीं किया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसन डालूंगा, वो भी 1 चम्मच के लगभग डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। अगर मैं दही फ़िल्टर करता तो मुझे बेसन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैं 1 चम्मच बेसन को डाल रहा हूँ। जो सरसों को ऑयल बोलते हैं या मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, वो भी 1 से 1.5 चम्मच डालें। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद गरम मसाला लें, जो अगर आप घर में बनाएं तो थोड़ा सा लें, और अगर बाहर की मसाला पाउडर वाला तो आप आधी चम्मच लें। तो हमारे घर की मसाला है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मतलब गरम मसाला एक को ऐड कर रहा हूँ, हल्की सी, आप देख सकते हैं। तो गैस, हमारा जो मसाला वो पूरा मिक्स कर दिया हूँ, और इसमें से मैं नमक डालना भूल गया, तो नमक थोड़ा ऐड करता हूँ, क्योंकि चेक करने के बाद नमक पता नहीं चला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कितना सारा नमक है मेरे पास। अभी नमक डाल के अच्छी तरीके से इसे मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चिकन में मैरिनेट कर दूँगा। जो चिकन में हमने जिंजर गार्लिक और कच्चा मिर्च वो ऐड किए थे, उसमें से आपको कुछ करना नहीं, वो मसाला उसमें डायरेक्ट ही ऐड करके आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। इसके बाद आधे से 1 घंटे तक आप इसे छोड़ दें। आप जहाँ बना रहे हो वहाँ पे आप इसके बाद लेके जाकर इसको बना सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो मसाला वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। चिकन सीख में लगा लेता हूँ। जब चिकन सीख में लगा लेने के बाद, जब तक मेरी आग भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, इसके बाद मैं चिकन को रेडी करूँगा। तो अभी हाफ बॉईल कर लेता हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह आपको भी करना है। तो गैस, जहाँ पे मैं बना रहा था वहाँ पे पूरा अंधेला हो गया, इसलिए मैं वहाँ से उठा के घर चला आया हूँ, ठीक है, क्योंकि डर लग रहा था। मैं अब तावे पे बनाऊँगा इसे। लगे जब इतना हो जाए तो आप इसे अच्छी तरीके से ढक दें कोई सा प्लेट से, ठीक है। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो इसे उघार कर, और जितने चिकन है वो देख लें कि किस तरह का मतलब हुआ है, तो मैं इसे ढक्कन को हटा लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारा पानी वो छोड़ दिया, इसलिए मैं चिकन को पूरा एक एक करके उल्टा कर लेता हूँ। इसे उल्टा कर कर आराम से मतलब थोड़ी देर के लिए फिर ढक दें। और अगर किसी आपकी चिकन को ज़्यादा उसमें पकड़ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा साइड ऑयल डाल दें, क्योंकि हमारा चिकन जो है सब पकड़ रहा है हल्का हल्का, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल को ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैंने चारों तरफ से ऑयल डालकर फिर अच्छी तरीके से ढक कर दिया हूँ। जिस तरह मैं करना चाहूँ उस तरह ना हुआ, इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ, क्योंकि चिकन को फेंक नहीं सकता हूँ ना, इसलिए कि वहाँ पे बहुत रात हो गई और जो लेट लेके जाने वाला हूँ वो लेट उतना तेज़ नहीं देगा, इसीलिए मैं वहाँ से वीडियो को कट कर दिया हूँ।
तो गाइस तावे पे बनाने वाले कभी भी तावा पे मत बनाना, मैं जिस तरह बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ी सी गलती की वजह से ये पूरा ख़राब हो रहा है। आपकी जो मसाला है वो थोड़ा जल सकता है, तो मेरा मसाला थोड़ा थोड़ा जल रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। गैस हम बनाने वाले मछली का अंडा, इसमें से बेसन और मैदा मिक्स किया हूँ और थोड़ी सी नमक ऐड किया हूँ। इसके बाद थोड़ी सी इसमें से मैं गोलकी पाउडर डालता हूँ, आधे चम्मच डाला। इसके बाद जीरा पाउडर डालें। इसके बाद आप तो जीरा पाउडर डालें, और जो रेड कलर जो दिख रहा है वो लहसुन है, अदरक है और सूखा हुआ मिर्ची वो पेस्ट करके वो डाला हूँ। इसके बाद इसमें से आप हल्दी भी ऐड करें, तो हम हल्दी को आधे चम्मच ऐड किया हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं किया हूँ। इसके बाद आप कश्मीरी चिल्ली भी ऐड करें, वो भी 1 चम्मच या आधी चम्मच ऐड करें, आप जिसका मतलब चाहिए, ठीक। इतना सारा ऐड करने के बाद आप इस अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें। मछली के अंडे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसे ताव पे मैंने फ्राई करने वाला हूँ, मछली के अंडे का आज रोटी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा तेल लिया हूँ, वो भी मस्टर्ड ऑयल। तो गैस जो मछली का जो अंडे का देख रहे हैं कि कितने अच्छे से इसका रोटी बना हुआ, खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है, तो आप भी इसे ट्राई करें घर में ज़रूर। तो गैस हमारे पास 2 किलो मछली है, इसमें अच्छी तरीके से मसाला डालता हूँ। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच नमक डाला हूँ, वो भी भर के। टर्मरिक पाउडर डालेंगे, जो रेड वाला भी मैं डाला वो मतलब जिंजर गार्लिक और सूखा मिर्ची और ब्लैक पेपर है उसमें मिक्स। इसके बाद इतना सारा हो जाने के बाद इसमें से मैं थोड़ा 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तावे पे ये मतलब जले ना इसका मसाला, इसीलिए मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो गैस हमारा जो मछली है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं इसे ऑयल में फ्राई कर रहा हूँ। एक होता है तावा पे पकाने वाला, वो तावे पे नहीं पका रहा हूँ। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं तावे पे पकाने वाला वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई गाइस।